अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपको हम बताएंगे मुहर्रम के बारे में, जो कि मुहर्रम एक मुसलमान का बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है। तो जानते हैं आज इसके बारे में। तो जैसे कि दोस्तों, इस्लामी कैलेंडर के पहले ही महीने का नाम मुहर्रम होता है। मुसलमानों के लिए ये सबसे पवित्र महीना होता है। इस महीने में इस्लाम का नया साल शुरू हो जाता है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन यानी 10वें तारीख को रोज़ा-ए-अशूरा कहा जाता है। इन दिनों को इस्लाम कैलेंडर में बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसी दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में अपने 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। इसलिए इस महीने को गम के महीने के तौर पर मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में ही ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं। ताजिया निकलने की परंपरा सिर्फ शिया मुसलमानों में ही देखी जाती है, जबकि सुन्नी समुदाय के लोग ताजियादारी नहीं करते हैं। मुहर्रम महीने के 10वें दिन ताजियादारी की जाती है। बताया कि इराक़ में इमाम हुसैन का रोज़े मुबारक दरगाह है। ताजिया बनाने की शुरुआत सबसे पहले भारत से हुई है। तत्कालीन बादशाह तैमूरलंग ने मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के रोज़े दरगाह की तरफ से बनाया जाता है और इसे ताजिया का नाम दिया गया है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के उनके 72 साथियों की शहादत की याद में ताजियादारी की जाती है। शिया उलेमा के मुताबिक मुहर्रम का चाँद निकलने से पहली तारीख को ही ताजिया रखने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर उन्हें 10 मुहर्रम को करबला में दफन कर दिया जाता है। ताजिया जुलूस में अपने लोगों को काले कपड़े पहनाकर मातम मनाया जाता है। इस दौरान लोग करतब दिखाते हुए खुद को लहूलुहान कर लेते हैं। ताजिया जुलूस में लोग या हुसैन हम ना हुए ये कहते हुए करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 14 साल पहले तारीख़-ए-इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस्लाम धर्म के पवित्र मदीना शहर में कुछ दूर शाम-ए-मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया की मृत्यु के बाद शाही वारिस के रूप में याजीद, जिसमें सभी अवगुण मौजूद थे, वह शाम की गद्दी पर बैठा। याजीद चाहता था कि उसे गद्दी पर बैठने की पुष्टि इनाम मिले, क्योंकि वह मोहम्मद साहब के नवासे हैं और उनका वहाँ के लोगों पर अच्छा प्रभाव है। याजीद जैसे शख्स को इस्लामी शासन मानने से हज़रत मोहम्मद घबराने के साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि याजीद के लिए इस्लामी मूल्यों का कोई कीमत नहीं था। याजीद की बात मानने से इनकार करके साथ ही उन्होंने यह भी फैसला कर लिया कि अब वह अपने नाना हज़रत मोहम्मद साहब का शहर मदीना छोड़ देंगे, ताकि वहाँ उनका अमन कायम रहे। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर परिवार और कुछ चाहने वाले लोगों के साथ इराक़ की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास याजीद की फ़ौज ने उनको काफिल के घेर लिया। याजीद ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने के बावजूद याजीद ने जंग करने की बात रखी। याजीद से बात करने के दौरान इमाम हुसैन इराक़ के रास्ते में ही अपने काफिल के साथ फुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए, लेकिन याजीद फ़ौज ने इमाम हुसैन को तंबुओं को फुरात नदी के किनारे हटाने का आदेश दे दिया और उन्हें नदी के पानी लेने के लिए इजाज़त तक नहीं दी। दोस्तों, इमाम जंग का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि उनके काफिल में केवल 72 लोग शामिल थे, जिसमें 6 माह का बेटा, उनकी बहन, बेटियां, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। तारीख 1 मुहर्रम की थी और गर्मी का वक्त था। 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के पास जितना खाना और ख़ासकर पानी था, वह सब ख़त्म हो चुका था। इमाम सब्र से काम लेते हुए जंग को टालते रहे। 7 से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन और उनके सदस्य
सभी बहुत भूखे प्यासे रहे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की तरफ से एक एक करके गए हुए शख्स ने याजीद की फ़ौज से जंग की थी। जब इमाम हुसैन के सारे साथी मारे जा चुके थे तब दोपहर असर की नमाज के बाद वह खुद गए और वह भी मारे गए। इस जंग में इमाम हुसैन का एक बेटा जैनुल अबेदीन जिंदा बचे, क्योंकि 10 मुहर्रम को वह बीमार थे और बाद में उन्हीं की मोहम्मद साहब की पीढ़ी चली। दोस्तों, इसीलिए कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है।